तो सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, दूसरे दलों से भी इसी तरह की आवाजें उठने लगी। लगातार हार के बाद कांग्रेस कोर्स करेक्शन के लिए तैयार ही नहीं हो रही और अब खबर यह है कि कांग्रेस महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही। कांग्रेस के शरद पवार के साथ गठबंधन करना चाह रही है और मुंबई कांग्रेस नेताओं ने शरद पवार के घर पर एक बैठक भी की। कांग्रेस के इस फैसले से उद्धव ठाकरे नाराज हो गए। महाराष्ट्र में कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन अब बीएमसी चुनाव में कांग्रेस उद्धव ठाकरे को किनारे लगाना चाहती है। अब समाजवादी पार्टी ने भी साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि गठबंधन में कांग्रेस ने हमेशा धोखा ही दिया है। सुनिए महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी क्या कह रहे हैं। हम किसी से अलायंस नहीं करने वाले, क्योंकि हमने जब भी अलायंस किया हमको धोखा हुआ है। हमें कभी भी क्लियर जो है अलायंस नहीं मिला। अभी पिछली बार हम जब एमएलए का इलेक्शन था तो हमारी 2 सीटें थी सिटिंग, हमको बिना बुलाए हुए, बिना हमसे बात किए हुए, हम पेपर में पढ़ा, न्यूज में पढ़ रहे हैं कि 2 सीटें अलायंस ने छोड़ दी है। हमसे बात कुछ नहीं हुई। ये कैसा अलायंस है? मेन कांग्रेस पार्टी है। अगर हम जो अलायंस करते हैं उसमें मेन कांग्रेस पार्टी होती है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लास्ट जब फॉर्म भरने का टाइम आता है उसके पहले हमारे से अलायंस तोड़ देती है। तो इंडी गठबंधन में घमासान की एक वजह राहुल गांधी के मुद्दे भी हैं। राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, बिहार में एसआईआर का विरोध कर रहे थे, जबकि बिहार के नतीजे बता रहे हैं कि वहां वोट चोरी का मुद्दा चला ही नहीं है और एसआईआर की वजह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा भी है। आपको डेटा के जरिए बताते हैं कि एसआईआर से वोटिंग पैटर्न में कोई बदलाव नहीं आया। जिन सीटों पर सबसे ज्यादा वोट एसआईआर के दौरान हटाए गए, जरा एक बार उनमें से कुछ सीटों का हाल देखिए। गोपालगंज सीट से 56,793 वोट एसआईआर में हटाए गए। गोपालगंज सीट से बीजेपी को जीत मिली। लेकिन किशनगंज में जहां पर कि 42,940 वोट एसआईआर में हटाए गए, वहां से कांग्रेस को जीत मिली। तो भाई अगर एसआईआर में वोट हटाने से जीत का नतीजा, या यूं कहें कि चुनाव के नतीजे बदल रहे थे, तो फिर कांग्रेस और बीजेपी दोनों कैसे जीत रही, खास करके उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जहां पर कि सबसे ज्यादा वोट हटाए गए। इसी तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट काट करके वोट चोरी की गई, तो किशनगंज से कांग्रेस कैसे जीत गई भाई। और इसी तरीके से जिन सीटों पर सबसे कम वोट एसआईआर में हटाए गए, उसमें भी कुछ इसी तरह के नतीजे आपको दिखेंगे। दरभंगा में जैसे कि देखिए, सबसे कम, बिहार में जितनी भी सीटें हैं उसमें सबसे कम वोट कटे एसआईआर में दरभंगा में, सिर्फ 2,859 वोट एसआईआर के दौरान हटाए गए। लेकिन दरभंगा सीट से बीजेपी को जीत मिली है। और जो दूसरी सीट जहां पर कि सबसे कम, उसके बाद अगर कहीं एसआईआर में वोट कटे तो चनपटिया थी, जहां पर कि 6,000 के आसपास वोट कटे थे, लेकिन यहां पर कांग्रेस को जीत मिल गई। तो आप देखिए कि ये वोट एसआईआर में कम या ज्यादा कटने का उसके नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ रहा। लेकिन राहुल गांधी और उनकी पूरी पार्टी अभी भी यही माहौल बना रही है कि भाई एसआईआर के जरिए सरकार के विरोधियों के वोट काट दिए गए और इसकी वजह से उनको चुनाव में नुकसान हुआ। राहुल गांधी के लॉजिक के मुताबिक जहां सबसे कम वोट एसआईआर के दौरान हटाए गए, वहां तो वोट चोरी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन दरभंगा से बीजेपी जीत गई। अब इसका क्या एक्सप्लेनेशन है राहुल गांधी और उनकी पार्टी के पास? उनको यह भी बताना चाहिए कि बिहार के शपथ ग्रहण में पीएम मोदी की वो गर्दा उड़ाने वाली तस्वीर, जिससे पता चल गया कि नीतीश 5 साल सीएम रहेंगे या नहीं। मोदी नीतीश का जलवा देखकर कैसे हड़कंप मचा हुआ है और इंडी गठबंधन में ही किस किस ने शुरू कर दिया है ऑपरेशन कांग्रेस। और वोट चोरी के आरोपों की पोल खोलने वाले नए सबूत आ गए हैं और अब राहुल गांधी को भी इंडी की गद्दी छोड़नी पड़ सकती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में गर्दा उड़ा दिया। वैसे ही गमछा लहराया जैसे बिहार जीत के बाद उन्होंने दिल्ली में लहराया था। पीएम मोदी की आज ऐसी जबरदस्त तस्वीरें आई है कि उन्होंने यह बता दिया कि नीतीश कुमार अगले 5 साल सीएम बने रहेंगे या नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंडी गठबंधन यह भी माहौल बना रहा था कि पीएम मोदी तो नीतीश कुमार को सीएम बनाएंगे ही नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी बिहार में बंपर तरीके से जीत भी गए और नीतीश कुमार सीएम भी बन गए। आज शानदार शपथ ग्रहण भी हो गया और आज देखिए कि कैसे इंडी गठबंधन को नरेंद्र मोदी ने झटके पर झटका दे दिया। आज 4 झटके इंडी गठबंधन को लगे हैं। पहला झटका, बीजेपी नीतीश को सीएम नहीं बनाएगी, यह वाला जो एजेंडा था वो पूरी तरीके से फेल हो गया।
दूसरा झटका, वोट चोरी पर कुछ नए खुलासे हुए हैं जो कि वोट चोरी के पूरे नैरेटिव को ध्वस्त कर रहा है। और तीसरा झटका ये कि इंडी गठबंधन के अंदर अब कांग्रेस पर ही सवाल उठने लगे हैं, उसके नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं। और चौथा झटका ये कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से इंडी गठबंधन का एक एजेंडा पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। आज आपको बिहार के शपथ ग्रहण में पीएम मोदी की एक जबरदस्त तस्वीर दिखाता हूं। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जबरदस्त केमिस्ट्री का आप अंदाजा लगा पाएंगे इस तस्वीर को देखने के बाद। आपको यह भी बताएंगे कि मोदी नीतीश का जलवा देखकर कैसे हड़कंप मचा हुआ है और इंडी गठबंधन में ही किसने शुरू कर दिया है ऑपरेशन कांग्रेस। तो वोट चोरी के आरोपों की पोल खोलने वाले वो कौन कौन से नए सबूत आ गए हैं कि अब राहुल को ही इंडी में गद्दी छोड़नी पड़ सकती है, ये सारा कुछ बताऊं उससे पहले जरा आज के शपथ ग्रहण की एक झलक देखिए। जब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और इलेक्शन कमीशन मिलकर संविधान पर आक्रमण करें। हम किसी से अलायंस नहीं करने वाले, क्योंकि हमने जब भी अलायंस किया हमको धोखा हुआ है। आदरणीय राहुल गांधी जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको और मेहनत की भी जरूरत है। तो इंडी गठबंधन ने बिहार में क्या क्या दावा नहीं किया। नीतीश कुमार का रिमोट कंट्रोल बीजेपी के पास, बीजेपी किसी कीमत पर नीतीश को सीएम नहीं बनाएगी। लेकिन आज नीतीश कुमार ने इतिहास रच दिया। नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ ले ली। राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी और मल्लिकार्जुन खड़गे तक सब यही नैरेटिव बना रहे थे कि बीजेपी नीतीश को धोखा दे देगी। लेकिन आज शपथ ग्रहण में पीएम मोदी और नीतीश कुमार की अलग ही केमिस्ट्री दिखाई दी। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में ऐसी तस्वीरें आई जो इंडी गठबंधन के सारे नैरेटिव को की धज्जियां उड़ा दे रही। शपथ ग्रहण के बाद नीतीश कुमार खुद पीएम मोदी को छोड़ने हवाई पट्टी तक आए। यहां पर नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के पैर छुए, हालांकि पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को रोक दिया। आप सोचिए, पीएम मोदी और नीतीश कुमार के बीच कितनी जबरदस्त केमिस्ट्री है। दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन पूरे चुनाव में यही कहता रहा कि बीजेपी नीतीश को सीएम नहीं बनाएगी, उनको गच्चा देती। नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण एक तरह से एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी था। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री सब शपथ ग्रहण में मौजूद थे। पीएम मोदी के साथ अमित शाह, जेपी नड्डा, चंद्रबाबू नायडू, पुष्कर सिंह धामी, तमाम नेता, बड़े नेता मौजूद थे। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.